ही निरंकार, अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, शत्रुभाव, लोभ, जितने भी बुरे भाव विचार हैं, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, यहाँ तक कि चिंता भी हमें नहीं करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ चिंतन करें, परमात्मा का सहारा लें और हमें सब पे ही गुण देखने हैं। घर हो, समाज हो, कोई मिशन हो, सब में गुण देख के ही उन्हें संभाला जाता है। हम अवगुण देखते हैं और फिर हम खुद ही उलझ के रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। हम नहीं, हमें सबके गुण देखने हैं। ये इतने लंबे लंबे रिश्ते जो हमारे चल जाते हैं, ये हमारे पड़ोसी जो हमारे साथ इतना लंबा रिश्ता रख लेते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, सहेलियां हैं, इतना लंबा रिश्ता जो हमारा चल जाता है, हमारे ननिहाल में जो इतना लंबा रिश्ता चल जाता है, वो सब हमारे भाव विचार सुंदर देखते हैं। वो हमारी बुराइयों को नहीं देखते हैं, समर्पण रहते हैं एक दूसरे के प्रति। हम भी ऐसा कर रहे हैं क्या? हमारे मन में कोई किसी के प्रति बुराई ने जड़ तो नहीं जमा ली है कि हर हाल में वो हमें बुरा लगेगा, हर हाल में वो हमें अच्छा लगेगा। जो हमें अच्छा लगता है ना, तो उसकी बातें तो हम अच्छी अच्छी बताते हैं, जो हमें बुरा लगता है उसकी बातें हम बुरी बुरी बताते हैं। तो ये तो हमारे मन के भाव है ना। फिर हमें किस तरह से परिवार को चलाना है, समाज को चलाना है। हम चाहते तो हैं कि हम बड़े बन जाएं, हम चाहते तो हैं कि किसी का हम रुतबा हासिल कर लें जैसे उसने किया, पर उस जैसा जीवन भी जीना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जैसे भक्ति में कोई शर्त नहीं रखता है, ऐसे ही हम भी रिश्तों पे यदि अधिकार जमाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, और कर्तव्य मार्ग पे हैं तो हम पास हो जाते हैं। एक ही कोई ऐसा होता है जो सब बातों को सहन करता हुआ, मर्यादाओं में रहता हुआ और सबको अपनाता हुआ चलता है। उसे अपनी बेइज्जती का, अपने साथ हुए बुरे व्यवहार का भान ही नहीं रहता। कोई भी रिश्ता हो जाए, उसे कोई भी कुछ भी कह रहा हो, वो तो समर्पित है। हमें किंतु परंतु अगर मगर नहीं करना है, नहीं करना है। हम एक भी बुराई को ले लें, यदि हमें मोह हो जाता है तो हम उसकी बुराइयों को भी नज़रअंदाज करते हैं। यदि हमें किसी से घृणा हो जाती है तो हम उसकी अच्छाइयों को भी नज़रअंदाज करते हैं। वास्तव में मुझे अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है। बहुत प्यारा सा प्रारूप अपनी सोच का बनाना है।